कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी जो होता है वो कुंडल होता है, वह मृग के ही नाभि में होता है, लेकिन वह ढूंढता रहता है, वो भागता रहता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। उसी प्रकार लेकिन होता है वह उसके पास ही। उसी प्रकार मनुष्य जो जंगलों में घूम रहा है, मंदिरों में ढूंढ रहा है, उसे सभी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन उसे मिलता नहीं है और वह परेशान हो जाता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। आगे वे क्या कहते हैं, देखिए बहुत सारे उदाहरण वे देते हैं। वे कहते हैं, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांतवास में, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में ना मैं काशी के वास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना वरुण उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में, ना मैं पिंड में ना मैं प्राण में, ना ही मैं पिंड में रहता हूँ ना ही मैं प्राण में रहता हूँ, ना श्वासों की श्वास में खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में, मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। बहुत सारे बातें कबीरदास जी कहते हैं। वे पत्थर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रहार करते हैं। जो पत्थर पूजा करते हैं वे कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। उन्होंने फिर और बहुत सारे प्रहार किया। उन्होंने पाखंडवाद, ये जो मूर्ति पूजा है उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है। वे आगे क्या कहते हैं कि जो नागपंचमी पर माटी का नाग बनाकर जो पूजा किया जाता है उस पे क्या कहते हैं कबीरदास जी, सुनिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग आया, और जिंदा नाग जब घर में निकले लय लाठी धमकाया। नागपंचमी के दिन लोग नाग को दूध देते हैं, उनको पिलाते हैं, लेकिन जब वही नाग असल में बनकर जिंदा होकर जब उनके घर में आता है तो वो उनको मार देते हैं। लय लाठी धमकाया, जिंदा नाग जब घर में निकले लय लाठी धमकाया। उन्होंने जाति पात का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़न रहन दो म्यान। और वे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने पर, कहीं नहाने पर पाप धुल जाता है, तो भाई कितने पाप करते रहोगे, पाप करके गंगा में नहाते रहोगे। इस पर भी वे काफ़ी ज़्यादा प्रहार करते हैं। वे क्या कहते हैं कबीरदास जी, नहाए धोवे क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। ये कहते हैं। वे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। वे इस पर और जोर देकर कहते हैं, क्या कहते हैं, गंगा नहाए जे नर तरे हैं। गंगा नहाने से अगर मनुष्य तर जाता तो अज मेढक क्यों न तरे। तो सबसे पहले मेढक तरता जिसका गंगा में ही घर है। सबसे पहले मछलियाँ तरती मनुष्य से पहले, क्योंकि मछलियाँ उसी में रह रही है। आगे भी क्या कहते हैं, जटा बढ़ाए जे नर तरे। अगर जटा बढ़ाने से अगर नर सबसे पहले तरता तो सबसे पहले मोर ही तर जाता, जिसके लंबे लंबे पंख ही है, जटा वो बढ़ाया हुआ है। शंख बजाए जे नर तरे। शंख बजाने से अगर मनुष्य तर जाता तो सबसे पहले गधा तर जाता, क्योंकि शंख जैसा उसका स्वर है। कहे कबीर ते नर तरे हैं, जिसके चित्त में सत्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य तरा है जिसके मन में सच्चाई है, वह मनुष्य तर जाता है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। वे इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। मैं जो देखता हूँ मैं वही कहता हूँ, और तुम कागज की पढ़ा हुआ जो पढ़कर तू बताता है। एक बूद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा। जब सब लोग एक ही बूद से उत्पन्न हुए हो,
सबके शरीर में, जो हमारे शरीर में जो है वह आपके भी शरीर में है। जो क्रियाएं मेरे शरीर में हो रही है वह क्रियाएं आपके भी शरीर में हो रही है। तो कैसी जाति पात, तो कैसा भेदभाव। एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योत से सब उपजना, कौन बाभन कौन सूत्र। वे कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मारे मंदिर में बैठे, आसन मार कर वे मंदिर में बैठे हुए हैं। ब्रह्म छोड़े पूजन लगे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, औ काम जराए जोगी होई गए हिजड़ा। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ो रंगौले, गीता बाज के होई गए लबरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरजवा बाधल जेबे कपड़ा। कितनी बड़ी बात कहते हैं कबीरदास जी। आप थोड़ा कबीरदास जी की बातों पर विचार करिए, गौर करिए।